भाई मतलब लड़ाऊ ना। अबे झगड़ा मत करो। हाँ तुम दो जने आपस में लड़ाऊ ना। अबे झगड़ा मत करो। वही तो कह रहे तुम लोग आपस में लड़ाऊ ना। अबे लड़ो नहीं। हाँ लड़ो ना यार। अबे लड़ो नहीं। लड़ो नहीं। ये बताओ ये तुम्हारी कौन है? हमारी तो कोई नहीं है। भैया और सतवासा क्या हुआ? ये तुम्हारी कौन है? हमारी तो कोई नहीं है। तुम्हारे कौन है साले? हमारा तो सब कुछ आया। कौन है तुम्हारी? ये बताओ ये तुम्हारी कुछ नहीं है? जी नहीं। तुम्हारी कुछ नहीं है तो कहा हिया चाचा आया? मतलब साफ है। जहाँ दुई मियाँ मनसेदू मेहरारू आपस में लड़त हो तीसरे का बिना सोचे समझे न बोले चाहिए। मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। साफ साफ बतलाओ कि मैटर क्या है। मैटर साफ है यार, ये आपसी मामला है। हाँ यार मैं इसकी वाइफ ये मेरा हस्बैंड। रुक जाओ कहाँ बोली आज ये अबे साले ये क्या कह रहा है? हाँ रुक जाए इनके ओके चक्कर में गड़बड़ा रहा है यार भैया। मतलब हम लोग आपसी हैं। ये मेरी वाइफ मैं इसका हस्बैंड। मेरी तेरी ना करो नहीं भागे रास्ता ना मिली तो हरे यार हमका खाली बात बनावे दियो। अरे यार कतरे तुहिन ए भैया क्या है? ये आपसी मामला है। ये मेरी वाइफ मैं इसका हस्बैंड। हम लोग चुप रहो मन से धूप बोल रहा मेहरा जोन ना बोले चाहिए। ज्यादा दफर दफर ना करो। ये हमारा आपसी मामला है। ये मेरी मेहरारू मैं इसका मन से धू। हम लोग दोनों लोग मियाँ बीबी हैं। साथे माँ थोड़ी थोड़ी बात में यार तनी से टुन्न हो गया। ये टुन्न क्या है? टुन्न फुन्न हुआ है। होने कहाँ हो पावा है। टुन्ने में तो गड़बड़ाएगा है। हमारे इनके बीच में थोड़ा टुन्न हो गया। ये लहंगा लुरिया उठाए नहरे भागी जाते हैं और ये हमारे मजूर हैं। क्या यार कहाँ बोलिए आज हो सवेरे दिक्कत हो यार। मैं साले तेरा मजदूर हूँ। तो मालिक मजदूर बात बनावे दियो नहीं बोकला निकल जाए लौंडा करेर है। ये हमारे मजदूर हैं पैदा ढो वाले। रुक जा यार मालिक मालिक मजदूर ये हमारे मजदूर हैं। हमने कहा कि जाओ बुला लाओ। ये बुलावे आए वही बीच में हम आए वही बीच में आप आओ बिना पीछे पछेरे बले बवाल बना जी हो। पीछे नहीं पूछे पछोरे। हाँ वही पूछे पछोरे बवाल बना जी हो। इसका मतलब हाँ कि आप दोनों का आपसी मामला है। आपसी मामला है। ये आपकी वाइफ है आप इसके हस्बैंड है। हाँ हाँ और ये तुम्हारा मजदूर आया साथ पैदा। रुक जा। ये तुम्हारा मजदूर है। हाँ तुम्हारा मजदूर हाँ तुम्हारी नजरों के समक्ष हाँ तुम्हारी पत्नी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती कर रहा था। हाँ और तुम सारे खड़े होकर देख रहे थे। काहे खोपड़ी फोरवाई। अरे है सामान तो मने मांग रहे हैं न हो तो कहे मांगबे करत। जब तक है लौंडे राज कैलिए मरे के बाद याद करिए को मेहरारू रही है यार। इसका मतलब हाँ? कि तुम अपने लिए शादी करके लेकर नहीं आए बल्कि गांव के रड़ुओं के लिए लेकर आए हो। का करी बताओ खोपड़ी खराब ना करो यार। तुमका दिक्कत हो तो तुम हो ठीक है अगर ये आपका आपसी मामला है हाँ तो आप इसे ले जाकर ये मामला अपने घर के अंदर समझ लेना। अब दोबारा आप लोग इस चमन के अंदर शोरगुल नहीं। तुम लड़ासे हो तो बता दियो। अरे यार हमाम मेहरारू आए हम कुछ कही तुमसे मतलब का है। बात ठीक है कि आपकी औरत है। हाँ आप जो चाहे सो कर सकते हैं इसके संग में लेकिन यहाँ नहीं अपने घर में ले जाकर। अगर इसी चमन के अंदर आप लोग इसी तरह झगड़े करोगे शोरगुल मचाओगे तो हमारी तरह कोई फिर बीच में आ टपकेगा। तुम अपन बात लियो दूसरा ही दोषे निपट लियो। अच्छा ये बताओ ये मेहरारू हमारा एक तुम्हारा है आपकी तो तुम क्या कहे खलत है यार। खलता ये है हाँ कि आप लोग जो इस चमन के अंदर शोरगुल मचा रहे हैं। एक बात सुन लो ये हमारा खोपड़ी आए हम यही मिटाई के मर जाओ तुमसे मतलब नहीं। अरे मर जाओ साले हमारा क्या जाता है। हाँ लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। जाओ आपकी मुंह दाब दिए। और एक बात और सुन लो हाँ अगर ये बात कहीं गलत हुई हाँ तो समझ लो गलत हो पाए कि हमारी शमशीर हाँ और तुम्हारा ये गर्दन। नहीं यार मजाक छोड़ो कि गलत नहीं होगी। सही बात है। आधार कार्ड दिखाएगा। ये मेरे दरबार के नौकर हैं दोनों। हाँ ये सारे नौकर है।
नौकर है। राजकुमारी जी, ये बात मैं पहले से जानता था कि ये राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है और ये राज दरबार का सिपाही है। पहचाना तो कहा हो? नहीं, मैं तुझे कहाँ जानता हूँ। जय राम भैया। हट साले, रिश्ता बना रहा है। तुझे शर्म नहीं आई राजकुमारी के संग में इतनी गंदी हरकत करते हुए? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। बच्चे, बात तो मैं समझा रहा हूँ कि तुम अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, अन्यथा अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। रंजीत सिंह, राजकुमारी की हिफाजत करते हुए अगर हमारे प्राण भी गए तो मैं कभी उपतक नहीं करूंगा। तो आ बेटा जीप सिंह, देखता हूँ कि कितनी तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है। रंजीत, आओ बेटा आओ। तूने मेरी माँ की सौगंध देकर मेरे क्रोध को ललकारा है। अगर हाय अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना, या तो ये दीप सिंह इसी रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा या तो साले तुझे फाड़ कर रख देगा। आओ बेटा जीप सिंह आओ। भागा खो तो बच्चा साले कहूँ नहीं भैया। क्यों खरगोश के बच्चे, आमो भैया आए भैया। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये तुम्हारी कौन है? मजाक आए भैया, मजाक आए। अरे ए भैया, गलती माफ करो भाई, ऐसी गलती दोबारा न हो भाई। तो ही माफ करो भाई। मैं माफ कर। आपको माफ करी भैया। मजाक में किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दो। कौन जिंदगी में कुछ नहीं किया भैया। गलती तुमने राजकुमारी के संग में किया है हाँ। और माफी भी तुझे राजकुमारी के पैरों पे अपना मस्तक रखकर मांगना होगा। अगर राजकुमारी जी ने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तो साले हम तुम्हारी। मतलब हम इनके गोलन गिरी। जी हाँ। अब मेहरा ने खीस निकल रहा है। इनके गोलन गिर जाए, सवेरे के ये गांव का रिवाज खराब हो जाए। जितनी ये देखा सब जने अपने मन से गोलन गिरवाओ। नहीं साले, तुम इसी तरह लौंडिया। और लौंडिया बाजी खीना यार। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो हाँ। तो इनके पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगो और कहिए हाँ। कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ करो हो क्या? कहिए आए मेरी बहना। अरे मेरी पहला पहला दोहला तेला का है गया बहना। क्या हंस रही है? मरवा लियो खूब जितना मरवाओ खो। एक बात सुन लो, जौन हमका हुरे बहाय दिए छो ना, इतना चिरकुट आदमी नहीं हूँ। वो तो तुम्हारा पोशाक दिखलाई दे रहा है। पोशाक पर न जाओ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। 35 भट्ठा हमें चला थी। 35 भट्ठा आपके? 35 भट्ठा चला थी, ईटा एको में नहीं न। रोजी भी नहीं होगी कभी? रोजी के बाद नहीं, तनी बिखरी है। 17 वर्ष चला थी आपके? अब का है पोजीशन देखो। देख रहा हूँ। 17 वर्ष चला थी, पहिया एको में नहीं न। इसका मतलब कि सब कबाड़ है? सब कबाल नहीं, सब हवा में चला थी। 9 भैंस है, मोर्रा, दूध एको नहीं लीटर हो। इसका मतलब कि सारी भैंसें बहल है? बहल नहीं ना, सब गाभिन परी है यार। अच्छा। एक बात जान लीजिए, बहुत बड़ा आदमी हूँ। हमारे पास घर द्वार, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ होते हुए भी इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही भाई। वही खातिर आइन ही नहीं हम अबो न कर भाई। क्यों? इतने बड़े
इंसान होते हुए भी हाँ आप उसे खरीद नहीं सकते? कहाँ से खरीद ले, कहूँ बाजार में मिलता तो नहीं ना। बाजार में नहीं मिलता है हाँ तो फिर कहाँ पर मिलेगा? यही बेटी वाला है भाई। इसका मतलब हाँ कि राजकुमारी जी के पास है। हाँ भैया, इनसे अगर दवा दियो तो हमारी जिंदगी सुधर जाए भाई। देखो यार, रोना नहीं, क्योंकि हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गरीब आदमी बताओ, नहीं मिला तो छटपटाई जी भैया, दवा दे दो भाई। मत रोइए, हाँ? क्योंकि यार आप रोते हो तो मुझे मत रो भैया, ठीक है? करिए, इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़े रही भाई। ठीक है, अगर राजकुमारी जी के पास होगा हाँ? तो हम तुम्हें दिलाएंगे। पक्का? पक्का। लेकिन एक बात है भैया, क्या? सामान उनका आए, मान लियो आप कहा तो देवो, हम मौके पे जाए कह दे दियो, वो कहे मैं नहीं दूंगी। ये भी बात सत्य है हाँ कि वस्त्र राजकुमारी जी की है। हाँ मैंने तो स्वीकार कर लिया है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि राजकुमारी जी इनकार कर दें। एक बार नोट कर दो, कह दिए देवे भाई, तसल्ली हो जाए बाबू। राजकुमारी जी कह दीजिए कि हाँ दूंगी। लेकिन ये मांग क्या रहा है? राजकुमारी जी हम बताओ जो ये- चीज मांगी थी, हमारी नजर वही पहा है। ये खुद बतलाएगा कि क्या चीज है। दियो दियो दे दियो, नहीं धरे धरे ओमा मूर्छा लाग जाए कि खराब हो जाए, दे दे हम यूज करब, वो तोहरे काम के है नहीं ना। हम मेरे काम की नहीं है वो। अरे फर्जी धरी रात भैया, दे दिए, हमार अंधियाला दूर हो जाए। कोई बात नहीं, इतने बड़े इंसान हो, हाँ अगर उस सामान के लिए तुम अंधेले में रहते हो हाँ। तो बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन एक बात है, जब देन का है तो प्यार से कहो, मोहब्बत से कहो। हाँ जी, अब तुम्हारी तरह मटक कर खुशी हो रही है। खुश हो रहे। कैसे कहना होगा? कह दो हाँ जी, अब चलो ठीक है, हाँ दूंगी। और रहना नहीं, प्यार से आ गया। हाँ देवे। अरे राम हो, अब बिहाने मौत हो जाए, हमका गम ही गम नहीं ना। अब बतलाइए कि क्या चीज है, बता के जा भाई। और तुम बतला के जाओगे तो हम तुम्हें दिलाएंगे भी। तो हम लायू के जाब, वही खातिर रुके न भाई। बतलाइए। है साला लाठी हुआ का यार, बता रहे यार। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, तकिया टटिया, सब कुछ है भाई। इधर आओ यार। फंसाए है घर द्वार, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल, मट्टी के तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है भाई। एक सामान नहीं नया, क्या नहीं है? वही तेल डाव वाली कुप्पी। राजकुमारी जी इस चमन के अंदर अकेली क्या कर रही हैं? अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियां थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियां यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। ये तो सही वक्त पे आ गए दीप सिंह, जो आज मेरी इज्जत बचा लिए। हाँ राजकुमारी जी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर वापस आ रहे थे और अचानक आवाज सुना और इस चमन की तरफ आ गया हूँ। हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी काफी देर हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। चलिए हम आपको कुछ दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मंत्री रंजीत सिंह रास्ते में मिले और आपके संग में फिर बदतमीजी करे। दीप सिंह तुम्हारी माँ है? जी राजकुमारी जी मेरी माँ है। तो क्यों ना चलो आज तुम्हारी माँ से मिलने चलूं। क्या? हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी आप हमारे बंगले पर चलोगी? हाँ दीप सिंह। राजकुमारी जी अगर मेरी माँ तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप हमारे बंगले पर चलना चाहती हैं, मेरी माँ से मिलना चाहती हैं, तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी माँ से मुलाकात करवाते हैं। ये स्वामी जी। महाराज
क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं मालिक। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं महारानी बली ने थोड़ा सा इनके शान में गुस्ताखी कर दिया, आपने उन्हें निकाल कर दासी बना दिया। लेकिन महाराज आपके यहाँ नौकरी हम भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि मान लो कबो कुछ हमहू से गलती हो गए तो ये कह दिए सिपाही का निकालो, तो का आप हमहू को निकाल दियो। सिपाही निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दे कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। कुल मिला के जौन कहें वही हमका करे ये पड़े। जो कुछ कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। कहे कुआं में कूदो तो हमका कुएं कूदे ख। तुम्हें कूदना होगा, ये नीम के पेड़ का आम के कहे तो हमका कहा कहना होगा। कहा भाई महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे। कहिए। इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है और इस वक्त मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ बियाबान जंगल की तरफ। नहीं, अच्छा। शिकार खेले न जाओ माँ। क्या हुआ? शिकारे खेले में तो बवाल होत है। एक दिन गए शिकार खेले तो वो महारानी जी के नंबर खत्म रहा, और अब की गए तो अब तीनों के नंबर खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है सिपाही। हाँ? हर इंसान को एक तराजू के पल्ले में नहीं तौला जाता। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारी हिफाजत के लिए ये दासियां और ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। मैं रहूंगा। ठीक है स्वामी जी। तुम जो कुछ कहोगी ये वही करेगा। वही करूंगा। अगर ये कहना तुम्हारा नहीं मानता है तो जब मैं वापस आऊं मुझसे बताना, हम इससे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज खाली इशारा करे, हम तो नाचे के तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी अपना ख्याल रखना। हाँ प्रिय, सदा खुश रहो। बहुत जल्द लौट कर आना, क्योंकि मेरा राजमहल में दिल नहीं लगेगा। घबराओ नहीं। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? एक खुशी की बात और है। वो कौन सी खुशी है? खुशी की बात यही कि मेरे पेट में आपका प्यार पल रहा है। क्या? हाँ स्वामी जी। सच कह रही हो? अरे सब कह रहे हैं। दोनों महारानी जी के गर्भवती है? अरे भगवान, लड़का आज तक लड़का। ऊपर वाले ने सिपाही मुझे कोई संतान नहीं दिया। आज बड़ी खुशी की बात है। इकट्ठे दुई आई है। धन्य है। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी, बहुत जल्द आना। सिपाही, अरे सिपाही। हे रे, कौनो इज्जत ही नहीं ना। हाँ? हे रे सिपाही। हाँ हाँ मेरी बात सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ और कायदे सुन रहा हूँ। मुझे पहचान रहा मैं कौन हूँ? हाँ पहचाने, वही जंगले वाली है वो। कौन जंगल वाली? मतलब पहले जंगल में रहा था, अब महाराज बुला लाए, आप रानी बन गई। रानी बन गई हूँ। हाँ, अब तुम मेरे कहने के इशारे पे काम करोगी। तोहरे कहे पर। अब जो मैं कहूंगी हाँ? वो तुम्हें करना पड़ेगा। बैठ जाओ, तुम्हार टहल हमका नहीं न करेगा। महाराज के सामने हुकारी भर दिया, उनसे तनख्वाह लेगा है। अच्छा। और हमका तुमसे कौन तनख्वाह लेगा है। महाराज के सामने कह दिया, हमका तुम्हारी एक टहल नहीं करे पा। यानी कि तुम मेरा काम नहीं करेगा। हाँ, तुम बैठो, हम हो बैठे जाए, हम हो कर रंगबाज समझो। बेटा मैं महारानी अलका नहीं हूँ। हाँ मैं महारानी दमयंती हूँ। हाँ, क्या करी हो? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी करके निकालती हूँ। उंगली टेढ़ी करबो न करो। नहीं, यहाँ महाराज है नहीं ना। यहाँ हम ही तुम्हान जौन हाल होगी, तुम्हारा आत्मा जान जाए। अच्छा, आओ का तो तेरी ये औकात? हाँ, औकात अब हमारा देखो कहाँ है। बहुत खतरनाक आदमी हूँ। हाँ सिपाही, हाँ, तू मेरा कहना करेगा या नहीं? ना, महाराज से तनख्वाह लेता हूँ, महाराज का कहना करूँगा। तो नहीं करेगा? ना, अपन काम खुद करो, नहीं कोई करवा लियो। अच्छा। हाँ, करेगा बेटा, करेगा। करूँगा।
जा करेगा या नहीं? जौन कहो वही करबे, जौन कहो वही करबे। करेगा ना? हाँ करवाओ, हम करे के तैयार हैं। और हम कौन? कहा जौन कहो वही करब। तो सुन मेरी बात, हाँ मैं तुझसे जो कुछ पूछूं, हाँ सबसे पहले तो ये बता, हाँ वो महारानी अलका, हाँ उसे नौकरान के कमरे में डाल दिया गया। डाल दिया। जा करके उसका ताज लेकर आओ। महारानी जी के सर का ताज तुम्हारे लिए मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तुरंत लेकर आओ। जो खा खा के मोटे हो गए हो कमीनों, अब ये दमयंती तुम लोगों का चमड़ा खींच करके भूसा भरेगी, अगर मेरा कहना नहीं किया तो। लीजिए ताज हाजिर है। हाजिर है? हम महारानी जी के ताज। सिपाही, हाँ अब ये ताज मेरे सर पे बांधो। तोहरे सर पर? हाँ। ये ताज बांधने के लिए चेहरा हो चाहिए। क्यों रे? मेरा चेहरा क्या है? मेरे चेहरे में क्या है? कौनो कमी नहीं ना। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बिल्कुल बहुत सही हो। वो बड़ी महारानी जी के ऊपर चमक नहीं रहा, तुम्हारा चेहरा है पहनने के लिए। अरे चेहरा होना चाहिए। आओ चलो मेरे सर पे बांधो इसे। ठीक, ये सर पे तुम्हारे बनेगा ताज और ये बांधेगा मैं। आज की बात महारानी यहाँ की मैं कहलाऊंगी। महारानी है न कहा, कौनो महारानी से कमी का है। सिपाही तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ गड़बड़ा रहा, संभावे में कमी हो जाते। वैसे ये ताज पहनने के लिए चेहरा होना चाहिए। हाँ सिपाही। आपका चेहरा बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही हैं और आपके सर पे ताज बन गया। सिपाही अब बोलो बेटा, कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल जैसे गांव के माना दाई। गोरखा प्रधान, आपके अंदर कोई कमी नहीं, बढ़िया जम रही है। महारानी जैसी लगती हूँ या नहीं? लागत हो पहले से लागत रही का कौन लगती हूँ ना? आओ का लागत है न। जरा आईना लेकर आओ और मैं भी तो देखूं कि मैं कैसे लगती हूँ। आईना न मंगाओ। क्या? ऐसे नहीं लागा था। सिपाही हाँ जो मैं कह रही हूँ वो काम तुम करो। वो करना मंगाओ नहीं, बवाल है। लाइस ये आईना आ गया। ए भल्ला न देखो। क्या? ए भल्ला दोख लागे, भल्ला देखो। इसकी इस तरफ से नहीं उस तरफ से दिखाओ। वो कहीं न देखो नहीं बवाल हो जाए। रुक जा। क्या सिपाही मैं कह रही हूँ उस तरफ से दिखाओ। दिखाई थे जौनी कहो वही कैसे दिखाओ। देखो जरा सामने लाओ आईना। सामने लाओ, देखो तो कैसे लगती हूँ। बहुत अच्छी लागत है। ये बताओ, ये मेरे सर पे ताज बांधा है या मेरी तौहीन ही कर रहा है कमीना? संहावा है, चढ़ाएगा है। रुक जाओ, लव की संहा दे, 1 मिनट रुक जाओ। बच जाओ। सही से बांधो। सही से बांध देंगे। वाह रुक जाओ कहाँ जा रहा है। अब आई हो महारानी दमयंती जी, ताज बन गया। सिपाही अब मैं कैसी लगती हूँ रे? बहुत अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखो बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छी लगे तो है, हिंदुस्तान में कोनो मेहरारू न होए। सिपाही अब एक बात मुझे बतलाओ। क्या बात? कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति? हाँ। यहाँ के सेनापति अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार हैं। अच्छा। एक बार डाकू तूफान सिंह
हवेली में चढ़ाई कर दिया, महाराज को जान से मारने की धमकी दिया। महाराज के आदेशानुसार सेनापति जी अपने बीघल के अंदर गए और उस हरामखोर तूफान सिंह को घसीटते हुए ले आए और उसे महाराज ने मौत की सजा दिया। अर्जुन सिंह ने घसीटते हुए लाया? हाँ, हम हो गए रहे इनकी। अच्छा, हम भी गए थे। महाराज 50,000 रुपया दिए, वही मतवा वह कॉलोनी बनवा हुआ है। जौन जौन हुरा मारा है तूफान सिंह का ने, उनके आत्मा सही हो गए। अब ये बताओ हाँ, कि यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री? हाँ, मंत्री तो हम ही रहे। मंत्री आप हैं यहाँ के? हाँ, पोजीशन थोड़ा डाउन है। अच्छा, हाँ। बहुत अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात यही है क्या? कि आज मंत्री की फांसी होगी राज दरबार के। हम मंत्री ना हैं, हम उठाए ही रहे। हम कहे कुछ मिलेगा, वही से हम कहा मंत्री। मंत्री यहाँ के महामंत्री करण सिंह हैं। करण सिंह? तो ठीक है, जाओ करण सिंह से बोल दो कि महारानी दमयंती तुम्हें राजमहल के अंदर याद कर रही हैं। जाकर बुला के लाओ तुम। मंत्री जी का? जी हाँ। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रही हूँ। हम वहीं से करवा लियो। वो काम तुम नहीं कर पाओगे। अरे हम बहुत टहलुआ जवान हैं, कई ले बड़े बड़े टहल नहीं कर पाओगे सिपाही, तुम जाओ यहाँ से। तो एक दिन ओजमा के तो देखा कई ले जाता है या नहीं? जाए। मंत्री जी आ गई। चुप। क्या बात? महारानी बुलाए हैं। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी दमयंती। क्या महारानी दमयंती? हाँ। यहाँ की महारानी तो अलका जी है। हाँ? ये कौन? महू अलका का ट्रेन उड़े गए गलका निकल आए। अरे मंत्री जी, यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है, यहाँ की महारानी दमयंती है और महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं महारानी के कहने के मुताबिक काम करेंगे। अगर जरा भी गुस्ताखी नजर आई तो नौकरी से बर्खास्त और उसे मौत की सजा। सिपाही? हाँ। यानी इसका मतलब कि महारानी अलका इस वक्त दासी हो गई। हाँ। और यहाँ की हुक्मरानी दमयंती है। हाँ, और बहुत मरकही है। हमार नंबर लाग गया है, अब तुहार लागे वाला है। जौन कहे मान लियो, नहीं नंबर खराब है। फिर बोला है बातचीत कीजिए। ठीक है सिपाही। महारानी जी, क्या बात है कि आज इस गुलाम को बुलाया गया है? कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है महारानी जी? मंत्री जी। बोलिए महारानी जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहूँ मंत्री जी आपसे इस घड़ी, क्या कहूँ मंत्री जी। क्या कहूँ मंत्री जी आपसे इस घड़ी, रात दिन रहती बेचैन घूं घर तरे। अलका रानी के राजन हुए जब नगी, कैसे होगा यहाँ मेरा गुजरा जाए। मंत्री जी। महारानी जी। मैं हमेशा यही बात सोचती रहती हूँ कि जब महाराज अलका रानी को नहीं हुए तो हमको कहाँ होंगे। रात दिन बेचैनी सिर्फ इसी बात की बनी रहती है। महारानी जी, आप ठीक कहती हैं। जो महाराज
महारानी अलका जी के नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे? महारानी जी, तो मुझसे क्या चाहती है, कहो खोल कर, मुझसे क्या चाहती? मुझसे क्या चाहती है, कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, शर कटाने को हर वक्त तैयार हूँ, मैं करण सिंह मंत्री नमकखार हूँ। तो राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, राज आधे का मालिक, राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राजन का कर दो अगर जाए कर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खाक के जगह में तो मर जाऊंगी। मंत्री जी, महारानी जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि महाराज सूरसेन गए हैं बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए, और जाकर इसी वक्त महाराज सूरसेन को मिटा दो, और मिटाने के बाद एक दिन इस प्रेमनगर रियासत में आधी रियासत तुम्हारे नाम हो जाएगी और आधी रियासत मेरे नाम रहेगी। महारानी जी, आप घबराए नहीं। अगर आपने ऐसा कॉल किया है और वादा करती हैं तो, लेकिन महारानी जी आप अपने वादे से कभी मुकर नहीं जाना। मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी, मैं मुकर नहीं जाऊंगी, मैं एक छत्राणी हूं। मैं वादा करती हूं कि एक दिन इस साधे राज का मालिक तुम्हें अवश्य बनाऊंगी। ये लो और जाओ मंत्री जी, महाराज सूरसेन को मिटा दो इस दुनिया से। महारानी जी, मैं वादा करता हूं और जा रहा हूं इसी वक्त प्यावान जंगल, जब तक कि महाराज शूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक के करण सिंह अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाएगा। मुझे विश्वास है। आओ चलते हैं इसी वक्त प्यावान जंगल। हम ना जाब, आधा तुमका मिली और आधा इनका मिली, हमका का मिली? शिवाई, अगरचे मैं इस प्रेमनगर रियासत का आधे का हकदार हो गया, तो एक दिन मैं तुझे यहाँ का मंत्री जरूर बनाऊंगा। मंत्री बनाओगे? मंत्री बनाओगे तो फिर चलिए, महाराज का मैं भी मर्डर कर दूंगा। आज चल रहे हैं इसी वक्त प्यावान जंगल। महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, जाइए। महाराज सूरसेन, तू क्या समझाता रे कि मैं तेरे साथ शादी करके तेरी पत्नी बनकर पत्नी का फर्ज अदा करूंगी? पत्नी का फर्ज नहीं अदा करने आई हूं, मैं तेरी मां बनकर आई हूं तेरी हवेली में, और जब तक तेरी खानदान को नहीं मिटा दूंगी, ये दमयंती चैन से नहीं बैठेगी, चैन से नहीं बैठेगी। ये मौत है, मौत, ये तेरी मौत है दमयंती, जो एक दिन तेरी हवेली में आग लगा करके हवेली को जलाकर खाक कर देगी। वक्त का इंतजार करो सूरसेन। आओ मेरी श्रीमती, किस लिए याद किया? आज मैं तुमको किस लिए याद की हूँ? तुमसे लड़ाई करने के लिए। लड़ाई? हाँ, हम भी लड़ाई करने के लिए आए हैं। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे बेटे।
बेटे और क्या तुम मेरे बेटे हो? तुम हमारा अम्मा है। हाँ ठीक है, लड़ाई मुहे मुहे से होगी, पटकी पटका हो। पटकी पटका होई। चलिए आइए, आज देखो को जीता तो तुम जीता तो कि हम जीती। चलिए आइए। चलिए चलो। अगर हाँ अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उठा के पटक दूंगी। चलो ठीक है, चाहे पटके हो चाहे निहुराओ, मजा हम ही का है। लीजिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। ए मियां, हाँ अरे कौने गांव से तू चले आया और कहाँ लगाया खेला हो? हरी अपने गुरु के नाम बताए दा। गुरु के नाम बताए दा। कौन गुरु का चेला हो? अपने गुरु के नाम बताए दा। रेवली गांव से हम चले आए। अच्छा। और यही गंगा कैसेट में लगावा खेला हो, और कंपनी वाले गुरु हमारे। वो आलमपुरी तो नहीं है? कंपनी वाले गुरु हमारे, उनके बाटे चेला हो। कंपनी वाले गुरु। अरे कापोर के निकरी तरैया, अरे कापोर के हरी हरी दूर, अरे कापोर के निकरा जबनवा, कापोर के निकरा जबनवा, जय माँ बाहर कटोरन दूध, कापोर के निकरा जबनवा। अरे सरगा फोड़ के निकरी तरैया, और धरती फोड़ के निकरे दो, और तो सीना फोड़ के निकरे जो बनवा। सीना फोड़ के निकरे जो बनवा, जे माँ बाहर कटोरन दूध, सीना फोड़ के निकरे। और काहे के निमिया कड़वी लागे, और काहे का लागे शीतला छाय, और काहे का भैया बैरी होइगे, काहे का भैया बैरी होइगे, रण में खींच लिए तलवार, काहे का भैया खाई का निमिया कलुई लागे, और बैठे का लागे शीतला छा, और हिस्सा का भैया बैरी होइगे। हिस्सा का भैया बैरी होइगे, राम खींच लिए तलवार, हिस्सा का मोरे। ए मिया, अरे बिटिया बोली है बापा से, और साड़ी पहनब किनारी दार, और साड़ी पहन के घूमन निकली, साड़ी पहन के घूमन निकली, तुम हसरड़ुआ देख मर जाए, साड़ी पहन के घूमन। साड़ी पहने हो, हाँ लेकिन एक कमी है। क्या? हे, और साड़ी पहने न जानो, साड़ी पहने न जानो, और तोहरो बोलरी है देखा, और तोरे बोलरी पर तीतू चुनौबे, तोरे बोलरी पर तीतू चुनौबे, तोरो बोलरी गहिर हो जाए, तोरे बोलरी पर तीतू चुनौबे। दिल्ली के तेल छन छनिया का लाटा, दिल्ली के तेल छन छनिया का लाटा, छोटकी का हम राखी बड़की का काका। लगता है तुम मारे जाओगे, उठा के पटकूंगी। अब तो तुम्हारा निभाई नहीं साथ। हाँ। अरे हमारे भैया ट्रक ड्राइवर, अरे यही रोड की मैं जहाँ। ए मियाँ, हमारे गंगा कैसेट वाले मालिक जानते हैं हमारे भैया को? तुम्हारे भैया को जानते हैं? और क्या, ये रोड की तो आते जाते हैं। अच्छा अच्छा,
अरे हमारे भैया ट्रक ड्राइवर, अरे यही रोड की आवे जाए, अरे बुआ तुम्हारी घूमन निकली, बुआ तुम्हारी घूमन निकली, भैया हारन दिए दबा, कौन 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 कौन। का मजाक कर, तुम्हारे भैया कहे के ड्राइवर है? ट्रक के ड्राइवर हैं। झूठ बोला था। क्यों? परसों देखा है गंगा कैसेट भैया के यहाँ जो है तुम्हारे भैया रिक्शा चलावर रहे हैं। नहीं आवाज कहा तो कि ट्रक ड्राइवर है। नहीं, अभी दिल्ली में पता लगा है कि तुम्हारे खुद रिश्तेदार चलाते हैं, तुम्हारे भैया ही है वो। हाँ सही आज चलावत है, हमारे रिश्तेदार चलावत है, हमहू चलाए, लेकिन तोहरे भैया 2 पहिया 3 पहिया के चलावत ही, हमारे भैया 100 पहिया के चलावत। चुप रहते हो, दिन देखा ठेला ठेलत रहे हुआ रिक्शा। वही ए, बदलिया। हमारे भैया रेल ड्राइवर। हाँ। अच्छा अगर हमें भैया रेल दिए तो तुम कहाँ चली जाओ? मैं यहाँ से दिल्ली चली जाऊंगी। दिल्ली गंगा कैसेट में? हाँ। ठीक है, अब की हमारे भैया आए हैं, कह दे बेकार रेल दिए गंगा कैसेट में चली जाए। हे अरे भैया हमारे रेल ड्राइवर, और यही कुचरिया लाइन की आवे जाए, और बुआ तुहरे घूमन निकली। बुआ तुहरे घूमन निकली, भैया सिंगल तीन गिराए, बुआ तुहरे घूमन। ए मियाँ, अरे कटहर खाए का न्योता दीना, जाने नहीं लगा? जौने दिन बरम भोज रहा। हाँ बरम भोज रहा है तो अरे कटहर खाए का न्योता दीना, अरे भीतर तुम कालीन बुलाए, अरे कोवा कोवा देखवैयन कदीना। हमारे पुनीत शर्मा भी गए थे वहाँ पे। गए रहने। कोवा कोवा देखवैयन कदीना, मुसरा तुम का दीन थमाए, कोवा कोवा देखवैयन कदीना। पटक के मारा जाओ। हमका सबका मिलवा नहीं भवा। काहे? मुसलवा अंते रहा है। कहाँ रहा है? और की हो करार रही बगिया का, हाँ। और हमका खाई दिहो वो जगाए। अच्छा। और कोवा कोवा देखो वैयन का दिहो, कोवा कोवा देखो वैयन का दिहो, मुसरा भीतरा लिहू दबाए, कोवा कोवा देखो वैयन। ए मियाँ, अरे कह के बेटवा आल्हाऊ दल, अरे कह के बेटवा वीर मल खान, अरे कह के बेटवा मामा माहिले, कह के बेटवा मामा माहिल, जो चुगली माँ हो सहाय, कह के बेटवा मामा माहिल। और दक्ष राज के आल्हा उदल, हाँ। और वृक्ष राज के वीर मलखान, और वसुदेव के मामा माहिल, वसुदेव के मामा माहिल, जो चुगली मार है तैयार। हरि काव करन का आल्हाऊ दल, औ काव करन का वीर मल खान, औ काव करन का मामा माहिल। का मामा माहिल, मुरे आल्हा के दिया जवाब, काव करन का मामा माहिल। अरे जंग करन का आल्हा उदल, हाँ। और किला गिरावन का वीर मलखान, और चुगली करन का मामा माहिल, चुगली करन का मामा माहिल, तोरे आल्हा का रहा जवाब।
अरे राम करे तुम बनो गदहवा, गदहा। गदहा सीपो सीपो। अच्छा। हाँ राम करे तुम बनो गदहवा, अरे उठ बिन सारे लादी लादा करा, अरे हुमक के डंडा तुम्हारे मारी, हुमक के डंडा तुम्हारे मारी, सीपो सीपो करत रहा हुमक के डंडा। साली बातें बात में हमका गधा बना लेंगे, और गदहा लेकिन है ये। एक चीज जान लियो। क्या गधा तो फिर ठीक हो, तो एक जानवर नहीं ठीक हो। क्या है वो? कुकुर। हैं? गधा तो फिर ठीक हो तो, लेकिन कुकुर नहीं ठीक हो। अच्छा वो कैसे? हाँ। कुआर कार्तिक के महीना लाग के गांव गांव में सीट वो इलेक्शन चालू हो जाता हाँ है। तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री के 5 साल, विधानसभा के 5 साल, मुख्यमंत्री के 5 साल, लेकिन इनके हर साल इलेक्शन होता है। जब इनका इलेक्शन होता है, सीट की उम्मीदवार कुतिया होती है। हाँ, हाँ। एक ठो उम्मीदवार आगे चल दिया, पीछे 10 ठो सपोर्टर लाग है। और मीटिंग जहाँ जुलूस चालू हुआ ना, कहो थाने के अंदर घुस जाए, दरोगा जी बैठे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीटिंग चालू, इंटरनेशनल परमिट होता है। अच्छा अच्छा। कहो कचहरी में घुस जाए, वकील साहब खड़े कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीटिंग चालू है। और राम करे तुम बनो कुकुरिया। हाई जगह हम समझ नहीं पावा, हमका कुकुर बना अरे राम करे तुम बनो कुकुरिया। अच्छा। और कार्तिक माँ तुम फरा करा, और कार्तिक से एक हंजो लागे, कार्तिक से एक हंजो लागे, 9 बच्चा धरा करा, कार्तिक से एक हंजो लागे। अरे गावत गावत तोर पर गए गटई, अरे यही से तुम्हारो गटई लाग घाय। अच्छा। अरे हमरे मुँह कई कुल्ला कैला, हमरे मुँह कई कुल्ला कैला, तुम्हारो गटई साफ हो जाए, हमरे मुँह कई कुल्ला कैला। मूत न होएगा, चंदा मिर्च होएगा। और क्या? तोहरे मूत के कुल्ला करी तो हमार गटई साफ हो। और क्या? लेकिन एक चीज जान लियो, जब मूत निकली तब हम कुल्ला करबे, हम जुगाड़ लगा दे मुतवे बंद हो जाए। कैसे? और खूब गावा खूब बजावा कि सही में हमारो गला लाग घाय। अच्छा। और तोहरे टांग में चैला चापब, तोहरे टांग में चैला चापब, तोहरो मूत बंद हो जाए। हरियाला गायो गवई न पायो। अच्छा। अरे काहे काढ़ो 32 दांत, और तोहरे दांत कई ककई बनौबे, तोहरे दांत कई ककई बनौबे, उसे झारब तरे कई बार, तोहरे दांत कई ककई बनौबे। हमार दांत ना होएगा, घोड़े खराहना होएगा। हाँ तो और का? और अच्छी जगह के जो ने बात झरी हो, हाँ हाँ। तब तो हमारे पुरखन के गए हो। हाँ तुम्हारे अब्बा हिम तो तर गए। लेकिन जब बार रही तब झरी हो, तुमका कह दे टुंडी। टुंडी? जब बरवई न रही तो झरी हो का? वैसे बार नहीं रहा तो उन्नी। और खूब गाया खूब बजाया, और काहे का काढ़े हाथ भर जीव, और तोरे जीव भी कई छुरा बनौबे, तोरे जीव भी कई छुरा बनौबे, वैसे छीलब न रे कई बार, तोरे जीव भी कई। सब दिन के तू सब सबर कैली है। हाँ। लेकिन अब ना सबर करब। काहे? आज तुम्हारा करमात हम बताइन के रहा सब लोगन के साथ। कौन बताई हो? और गंगा कैसेट मालिक से भी बताऊंगी। कोई शर्मा जी को? हाँ। क्या बताओगी? बताओ। बताइए। अरे हम बताई दे बैना। सुन लो। बताओ। अरे हम बताई दे बैना, इधर आओ। ऐसे हो। अरे हम बताई दे बैना कि गड़िया कोलिया मामा रायो, हम
बताई दे बैना। पगल घंटी वही दिन हम नरिया साफ करते हैं तो उल्टा समझ का गए। झूठ बोलत तुम रहे हो, आलमपुरी रहे हमें। अरे आलमपुरी नहीं रहे हम, वही कचरा उठा के बाहर बहुत रहे। और रोहिणिया वाले वे चच्चा का करत रहे हैं? अरे वो धोवत रहे हैं। धोवत रहे। उल्टा समझ गए का? हे हाँ। अरे रेलिया बस से उतरी भौजी, हाँ। पनिया खारा होएगा ना और सेखिया गाड़िया मार